History of special education development in Pakistan is one of the most fundamental and essential topic for the preparation of all special education exam. और आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। मैं हूं यूसुफ जलाल और मैं सर्व कर रहा हूं एज एन एजुकेटर इन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आज हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में अब तक कौन सी लेजिस्लेशन हो चुकी हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सबसे इम्पोर्टेंट नोट हम इसकी बात करते हैं। ये इस लेक्चर का जो है वो रिकॉर्ड करने का जो मकसद है वो फैसिलिटेट करना है स्टूडेंट को अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो हम इसका टारगेट वो एमसीक्यूज टाइप ही रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम उसी चीज़ को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन क्या होती है, स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। नेक्स्ट सोल पर्पस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, हम स्पेशल एजुकेशन को डिज़ाइन ही क्यों करते हैं। नेक्स्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन पाकिस्तान, पॉलिसीज़ कौन सी बनाई गई हैं, लेजिस्लेशन इस वक्त तक कौन सी हुई है टाइम टू टाइम। और लास्ट वन पे हम इन लेजिस्लेशन और पॉलिसीज़ की एक समरी को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं स्लाइड की, तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। सिंपल SE पंजाब लिख के आप सर्च आउट करें और ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्पेशल एजुकेशन विद यूसुफ जलाल आप सर्च आउट करें टेलीग्राम में, तो वहाँ पे आपको अवेलेबल है। अगर आप इसको व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो सिंपल इस नंबर को आप सेव करें और अपने नाम और स्पेशलाइजेशन कैटेगरी के साथ मैसेज करें, तो टाइम टू टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे आपको मिलती रहेंगी। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। सिंपल इसके लिए हमने प्रिपरेटरी सेशन स्टार्ट किए हैं। JSCT VIC के लिए विजुअल इम्पेयरमेंट जिसकी सीट्स आई हुई हैं, MCC के लिए, एंड द लास्ट वन जर्नल सेशन आल्सो हैज़ बीन स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम VIC के हवाले से बात करते हैं, जिसमें ओरिएंटेशन आप सब ज्वाइन कर सकते हैं फ्राइडे और सैटरडे को। मतलब आज 19 तारीख है, तो 21 और 22 मई 2021 को आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम रोड मैप डिस्कस करेंगे, इसमें स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, और सबके लिए एक जो है जहां आपको इश्यूज आ रहे हैं प्रिपरेशन के हवाले से, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट स्टाफ इसमें मौजूद होगा आपको गाइड करने के लिए, और इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। और वेरी नेक्स्ट वीक जो है हम MCC के हवाले से स्टार्ट करेंगे JSCT के लिए, और एक जर्नल सेशन जिसमें हम बेसिकली 11 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। कोर ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, फिलोसफी, इवेल्युएशन, साइकोलॉजी, असेसमेंट, रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कवर कर रहे हैं, तो ये सबके लिए है। और ये टेल एग्ज़ाम है, आप इसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन बेसिकली एक सिस्टमेटिक स्टडी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और इसमें हम बेसिकली जो एक वाइब्रेंट और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न क्रिएट करते हैं एक स्टेट के, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके सोसाइटी की। लेकिन जो स्पेशल पर्सन है वो एसेंशियल पार्ट है हर सोसाइटी का। तो ऐसी एजुकेशन जो स्पेशली डिज़ाइन की जाती है ऐसे लोगों के लिए जो स्पेशल नीड के साथ होते हैं, तो उसको हम स्पेशल एजुकेशन का नाम देते हैं। और इसका जो सोल पर्पस है स्पेशल एजुकेशन का, दैट इज़ रिहेबिलिटेशन, कि हम उनको रिहेबिलिटेट करें और एक अच्छा और मुफीद शहरी बनाएं सोसाइटी का, कि वो अपने लिवलीहुड के हवाले से और उन चीज़ों के हवाले से वो खुद को टैकल कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल एजुकेशन में जो MCQs बन सकते हैं। सबसे पहले तो वो फर्स्ट स्कूल कौन से क्रिएट हुए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला स्कूल पाकिस्तान बनने से पहले 1906 में बनाया गया, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए था, और लाहौर में इस्टेब्लिश हुआ। तो ये तीनों के हवाले से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस साल में क्रिएट हुआ, किस स्पेशलिटी के लिए क्रिएट हुआ, और किस शहर में क्रिएट हुआ। और अगर इससे हम नेक्स्ट बात करें, तो सेकंड स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन कराची इन 1920, और ये रिलेटेड था हेयरिंग एम्पेयरमेंट के हवाले से। अब पाकिस्तान जब बनता है 14 अगस्त 1947 को, और इसकी आइडियोलॉजी जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इस्लाम पे बेस करती है। और इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस, इक्वलिटी
तो इसमें ज़ाहिर सी बात है स्पेशल पर्सन को भी इंक्लूड किया गया, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जो अर्ली पॉलिसीज़ हैं उसमें स्पेशल एजुकेशन को कोई ख़ास मकाम नहीं दिया गया। 47 की बात हो, उसमें जो एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी कि इसको बहुत इन्हेंस कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली स्ट्रगलिंग स्टेट थी। तो लेकिन जब 1959 की जो रिपोर्ट आती है कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन पे, तो उसमें पहली बार स्पेशल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया। तो बेसिकली अगर बात करें तो रिपोर्ट जो है वो 30 दिसंबर 1958 को पेश की गई, और इसमें जो कोर एरियाज थे स्पेशल एजुकेशन के हवाले से हम उनको डिस्कस करते हैं। एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन, नेक्स्ट जर्नल एंड वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और थर्ड वन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी फॉर द एजुकेटिंग एंड अदर केयर ऑफ दीज चिल्ड्रन वाज हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट ऑफ कमीशन। तो ये पहला टाइम था जब एक प्रॉपरली जो है रिहेबिलिटेशन के हवाले से एक बात की गई कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे और एजुकेट करेंगे। अब नेशनल पॉलिसी जो है वो 1959, तो इस पे अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम था जब स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि हैंडीकैप चिल्ड्रन जो हैं इनको पढ़ाना भी स्टेट की जिम्मेदारी है, और यहाँ पे इनके लिए पॉलिसीज़ फॉर्मेशन शुरू हुई। लेकिन इसमें काफ़ी साल डॉर्मेंट रहने के बाद यूएनओ की तरफ से जो है वो इसमें एक जो साल मनाया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन, IYDP, ये एब्रीवेशन भी पूछा जा सकता है, इसका साल भी पूछा जा सकता है, और यूएनओ के हवाले से भी पूछा जा सकता है। और इसका जो एम्फेसिस था वो इक्वलाइजेशन था, अपॉर्चुनिटीज़ पे, रिहेबिलिटेशन पे, प्रिवेंशन ऑफ एबिलिटी, अर्ली इंटरवेंशंस, इस हवाले से किया। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ के हवाले से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो एब्रीवेशन है, इसका साल है, और इसका जो है वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। अब यूएनओ ने एक स्टेप जो है वो फॉरवर्ड लिया, और 1983 से 1992 ये 10 साल को जो है डेकेड ऑफ द डिसेबल इसको नॉमिनेट कर दिया कि ये जो अशरा है ये 10 साल हैं, ये स्पेशल एजुकेशन के पर्सन के हवाले से मनाया जाएगा, इसके बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। तो पाकिस्तान ने भी बहुत सी ट्रीटीज़ रेटिफाई की, और अगर इसमें हम डेफिनेटली इस इरा की बात करें तो इरा जो ये है ये जनरल ज़ियाउल हक का बनता है, और क्योंकि उनके घर में उनकी जो बेटी थी वो स्पेशल थी, तो उस हवाले से ये इस दौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट होती है डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 6 5 ईयर प्लान 1955 से हमारे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे। जो 6 प्लान था 1983 से 1988 में, तो उसमें सोशल वेलफेयर जो प्रोग्राम जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे तो उनको इन्हेंस किया गया कि स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, और इसी के साथ साथ जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पेश आई, जो 1985 में इस्टेब्लिश की गई फेडरल, और उसके काउंटर पार्ट प्रोवेंसेस में, जो प्रोवेंसेस के जो है वो कैपिटल सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, क्वेटा है, पेशावर है। तो यहाँ पे 1985 में फ़र्स्ट टाइम एक डायरेक्टरेट बना दी गई, फेडरल में भी और प्रोवेंसेस में भी। और डायरेक्टरेट का डेफिनेटली काम पॉलिसी मेकिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट के हवाले से होता है। तो सबसे पहला जो काम किया तो नेशनल पॉलिसी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल 1986 में जब डायरेक्टरेट जनरल बनती है, तो डेफिनेटली इसमें डीजी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायरेक्टरेट जनरल को कर रहा है, इसने फार्मूलेट कर दी नेशनल पॉलिसी फॉर रिहेबिलिटेशन 1986 में। लेकिन इसको 1980 में 88 में इसको रिवाइज किया गया, और जो नीड्स पॉपुलेशन के हवाले से उन पे मेनली फोकस किया गया कि हम किस तरह से इनको टैकल कर सकते हैं। तो जो पहली पॉलिसी आती है रिहेबिलिटेशन की वो 1986 में, और ये रिवाइज होती है 1988 में। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं इम्तिहान में। इसके बाद बात करें तो नेशनल पॉलिसी फॉर स्पेशल एजुकेशन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल 1986 में आई गवर्नमेंट की। इसी के लिए जो है 1999 में पॉलिसी ऑन स्पेशल एजुकेशन, तो इसको 1999 में फार्मूलेट किया गया। और सेकंड वन जो है 2002 में नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे माइनर से डिफरेंस है, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल 1986 में, द नेशनल पॉलिसी फॉर स्पेशल एजुकेशन 1999 में, और नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD 2002 में इसमें जो है ये फार्मूलेट होती है। तो अगर यहाँ पे हम एक इसकी समरी देखें
तो सबसे पहले जो हमारे पास रिपोर्ट एक इशू होती है कि 1959 में एक रिपोर्ट इशू हुई है जिसने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया है। 1979 में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आती है, लेकिन इसमें कोई खातिर खा जो इसमें स्पेशल एजुकेशन को शामिल नहीं किया जाता अगेन। लेकिन 1985 में जब 5 ईयर प्लान में हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल बनती है, तो वो सबसे पहले पॉलिसी 1986 में फार्मूलेट करती है। और 99 में नेशनल पॉलिसी ऑफ स्पेशल एजुकेशन आती है, और 2002 में नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज फार्मूलेट की जाती है टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। और यहाँ पे जो टाइम टू टाइम हमारे पास लेजिस्लेशन होती रही है कि इनको फैसिलिटेट करने के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, तो हम उस हवाले से देखते हैं। तो सबसे पहले तो डिसेबिलिटी जो है, द डिसेबल पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस जियाउल हक साहब के दौर में आता है 1981 में। ये बाद में फिर रिवाइज हुआ, 2015 में भी रिवाइज हुआ, तो इसकी अमेंडमेंट्स भी आती रही। लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD से याद रखें इसको, ये 2002 मुशर्रफ इरा में आती है। फिर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन आता है, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि ये बेसिकली 2002 की पॉलिसी को अचीव करने के लिए इसको बनाया गया। प्लान ऑफ एक्शन 2006 में। फिर स्पेशल सिटीजन एक्ट आता है, इसमें बहुत सी सहूलियात दी जाती हैं। इसमें रैम्प्स के हवाले से बात की जाती है, पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से बात की जाती है, प्रॉपर इंक्लूजन के हवाले से बात होती है। ये एक्ट भी अगेन 2015 में रिवाइज होता है, अमेंड होता है, लेकिन फार्मूलेट 2008 में होता है। 2009 में दो आई स्पेशल सिटीजन राइट टू कंसेशन इन मूवमेंट। इसमें फेयर के हवाले से काफ़ी बातें गई, 50% तक इनको जो है वो हाफ फेयर तक इनको रियायत दी गई, और इसको इनकरेज किया गया कि इनको फैसिलिटेट किया जाए इनको मूवमेंट में। और ट्रेड पॉलिसी में इनको ड्यूटी फ्री कार्स और इस तरह की चीज़ें की गई। 2015 में वन स्टेप फॉरवर्ड खिदमत कार्ड जो है वो इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने। और इसके अलावा जो स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, वहाँ पे स्टिपेंड के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं। 800 रुपये माहाना वजीफ़ा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, अकोमोडेटेड स्कूल भी हैं, वहाँ पे हॉस्टल्स मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। तो ये एक ब्रीफ एनालिसिस था हमारा स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री का। अगर यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट करें, तो इंशाल्लाह इसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं आंसर करूँ। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।